नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आवाज जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मधु कुमारी जी, कहाँ से। मेरी आवाज सभी लोगों तक जा रही है। माइक ऑन करके बताइए मुझे। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग। जी सर। जी सर अब जी सर आवाज आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। अशोक सर नमस्कार, कैसे हैं आप। ठीक है सर। ट्रेन में है। ट्रेन में है। अच्छा, ट्रेन में हैं। चलिए कोई बात नहीं, आवाज आएगी धीरे धीरे। ट्रेन से आवाज आने में दिक्कत होगी, इसलिए माइक को म्यूट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते। आके चले गए। श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं क्या। हाँ जी सर। अच्छा, पहली बार आए हैं आप। जी जी जी। ओके 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 ओके, चलिए वेलकम। और मधुसूदन सर कैसे हैं। ओम सर नमस्ते। ओम नमस्ते। आप ठीक ठाक हैं। हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। बढ़िया बढ़िया। और सब कैसा चल रहा है पुणे में आपका। चल रहा है, व्यवस्थित है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी ठीक। आपके महाराष्ट्र में हम लोगों का डेट फाइनल हो चुका है, पता है आपको। हाँ नहीं, अभी तक पढ़ा आया नहीं मैसेज। कहाँ है, बम्बई में? हाँ, मुंबई में। अच्छा जी अच्छा। मालूम है। 21 दिसंबर का डेट है। यस, ये हुआ बात। तो 21 दिसंबर। दिसंबर को अब पटना के, सॉरी मुंबई में हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। कल ही साल जी शायद मैंने अनाउंस किया है, 2-3 दिन पहले ही डेट फाइनल हुआ था। डेट क्या, जगह फाइनल हुआ है। तो एक अच्छा सा रिसोर्ट हम हम्म। लोगों ने फाइनल किया है, वहां पे ये प्रोग्राम हो रहा है। और दिल्ली के प्रोग्राम से बहुत अच्छा प्रोग्राम इस बार मुंबई वाला होने जा रहा है। ठीक है। सर कौन सी जगह पे हो रहे हैं? ये तो मैं लोकेशन बताऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है वहां। आप मुंबई से ही हैं क्या। जी जी बॉम्बे से ही है। ओके ओके। मैं इसका लोकेशन सभी लोगों को शेयर कर दूंगा कल तक, ठीक है। जी जी। तो आज के सेशन हम लोग चालू करेंगे। आज के सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं किया हूँ। और सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि काफी दिनों से काफी व्यस्त होने की वजह से क्लासेस अप डाउन हो रही थी, ठीक है। और अब आज के बाद से कंटिन्यू क्लास चलेगी, मतलब प्रतिदिन, रोज शाम को, रात को इसी समय से, ठीक है। मैंने सोचा था कि दिन में करूंगा, लेकिन काफी सारे लोगों को पहले से क्योंकि पता नहीं था, इसलिए सभी लोगों ने अपने अपने काम कहीं रखे हुए थे, शेड्यूल पहले से किया हुआ था उन लोगों ने। तो मुझे मैसेज आया कि सर शाम को ही किया जाए। तो ठीक है, हालांकि बहुत से लोग उसमें से आए भी नहीं है अभी, ठीक है। तो अब क्लास हम लोगों की कंटिन्यू चलने वाली है, रोज चलेगी, लगभग 6-7 दिन तक पक्का चलेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। और जितने भी लोग हैं, आप लोग कोशिश करिए कि लाइव क्लास को अटेंड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग्स देख के काम कर लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग से ज्यादा लाइव क्लास में आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि कुछ सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का सेशन कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों ने नोट्स बना के अभी मुझे नहीं दिया है, ठीक है। तो जिसमें सबसे बड़ा जो कोर्स का नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स का। तो डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स का कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक दो क्लासेस बचे हुए थे जो कल से चलेगा, सोमवार से, ठीक है ना। जिसमें हम लोगों ने महिलाओं से संबंधित जितने भी तरीके के डिटॉक्स हैं, जैसे ओवरी डिटॉक्स,
फ्लूवियन ट्यूब्स का डिटॉक्स कैसे करेंगे, फर्टिलिटी डिटॉक्स, या पीरियड से रिलेटेड किसी तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इन सारे चीजों को कैसे करना है ये 2 दिन के क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे ना, सोमवार और मंगलवार को, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी क्लासेज हुए हैं उस क्लासेस के नोट्स बना के आपको मुझे देने हैं, और उसके बाद में फिर हम उनका सर्टिफिकेट इशू करेंगे। जो लोग नहीं करेंगे उनको सर्टिफिकेट किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। मुझे मैसेज करके फोन करके ये चीज नहीं पूछना है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला। मिलने से पहले मेरे पास नोट्स व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, और उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर में आपका सर्टिफिकेट तैयार मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे महीने मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। अक्टूबर का महीना जितने भी लोगों का चाहे जो भी कोर्सेज आपने किया है हमारे यहाँ से, उसके नोट्स आप मुझे मेरे पास पहुंचा दीजिए, और उसके बाद में हम आपके कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स इशू कर देंगे, ठीक है। फाइनल है ये सारे लोगों के लिए, बहुत से लोग अभी रिकॉर्डिंग देखेंगे उन लोगों के लिए भी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अभी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे। क्लासेस किस चीज की चलेंगे? कल से तो जो फीमेल डिटॉक्स जो होते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बताया, उनको डिटॉक्स कैसे करना है इसके बारे में। लेकिन मैं 1 सप्ताह 10 दिन तक फिर से ये डिटॉक्स वाला कंप्लीट क्लासेस करने जा रहा हूँ। इस बीच में बहुत से नए लोग भी आए थे, तो उन लोगों की क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, और हम लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन आंसर का डाउट रहा होगा, उस डाउट को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अभी लगातार सप्ताह में 1 दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। आप जो भी लाइव क्लास में आके करेंगे उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो, या जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 2 दिन हम लोगों को अलग से ये सारे कोर्सेज जो है ना, वो डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स का हो, एक्यूप्रेशर का हो, या फिर डीएनवाईएस का हो, वो सारा एक दूसरे से जुड़ता है, ठीक है ना। तो डीएनवाईएस के लिए एक स्पेशल कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसको फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये डेट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इस दिन इस तरीके की क्लासेस अभी चलेंगे और कंटिन्यू चलेंगी। मुझे नहीं लगता है कि कभी रात में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में, और आप लोगों को भी नहीं आएगी। आप लोग अपना सारा मैनेजमेंट संभाल लीजिए इस तरीके से कि क्लास के समय तक आप फ्री हो जाइए, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। माइक ऑन है ना आप लोगों का? 1 मिनट देखिए। हाँ, माइक ऑन है। अभी मुझे बताइए, किसी को इसमें डाउट है? किसी को? नो सर। नहीं ना? तो जितने लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो दूसरी चीज है कि बहुत से लोगों को हमने ई सर्टिफिकेट इशू किया था। बहुत से लोगों को जल्दबाजी थी, कहीं कहीं लगाना था या कुछ सेंटर वगैरह चलाना था, इस वजह से। और अगर उनको हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट चाहिए तो उस सर्टिफिकेट का फोटो मेरे पास एक बार भेज देंगे, जिनको मैंने सॉफ्ट कॉपी इशू किया था, और उसके जगह पर मैं यहाँ से हार्ड कॉपी आपको बना के भेजवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? और जिनको हार्ड कॉपी यहाँ से जाएगा, आपका कुरियर चार्ज बस लगेगा अलग से, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस। यस सर। ओके। अब कुछ लोगों को वीडियो मैंने दिया है, यस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे, और सारे लेके सारे लोग अभी कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास अटेंड कर लें। जो लोग नए लोग हैं उनको तो जरूर एक बार करना चाहिए, ताकि मन में किसी भी तरीके का दुविधा न हो। दूसरी चीज क्या है कि हम चाहे कितनी भी लाइव क्लास अटेंड कर लें, हम चाहे कितने भी वीडियो देख लें, हमारे पास वो ज्ञान कभी भी नहीं आएगा जब तक हम उसको दूसरे के ऊपर या अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंट अगर नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो करना क्या है कि हम जो भी सीख रहे हैं, सीखे हुए चीजों को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, या कम से कम अगर हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं, हम पहले से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उस पे जाके हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें परेशानी आ सकती है, क्योंकि हम उदाहरण अलग अलग लोगों पे जब अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग परेशानी लेकर आएंगे, अलग अलग कंडीशन में होंगे, तो हो सकता है उस समय हमें डाउट होगी। तो उस डाउट को हम लोग कहाँ कंप्लीट करेंगे? यहाँ पे आके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप सभी लोगों को करना क्या है कि उसको पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। पेशेंट घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। और इसी बीच में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अभी 2 से 3 दिन डाइट एंड डिटॉक्स पे क्लास चलेगी, 2 दिन
DNYS का कोर्स चलेगा, एक दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा, और 2 दिन या एक दिन हमारे यहाँ से एक बिजनेस डेवलपमेंट क्लास चलेगा कि हम जो सीख रहे हैं उसको सीख कर किस तरीके से प्रोफेशन के रूप में ग्रो करें। हम अगर अभी सीख ही रहे हैं तो सीखते सीखते कैसे हम पेशेंट को आगे देख सकते हैं, पेशेंट हमारे पास कैसे आए, क्या करें कि हमारा ग्रोथ हो। अगर हम 2 साल पहले से कर रहे हैं, 3 साल पहले से कर रहे हैं, 4 साल पहले से कर रहे हैं, हमारा एक छोटा सेंटर है या हम बिना सेंटर के काम कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग 1.5 से 2 महीने का एक सेशन चलेगा हमारा, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, ठीक ना, BCP जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो प्रतिदिन अलग अलग सेशन हमने इसलिए रखा है कि हम थोड़ा सा इस महीने में फ्री हैं। अक्टूबर और नवंबर में बहुत फ्री हूँ, मैंने बहुत ज्यादा समय यहीं इंगेज किया है, सिर्फ और सिर्फ क्लास पे इंगेज किया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है कि ये 2 महीने थोड़ा सा पेशेंस रख के बाकी चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके और क्लास पे ध्यान दें। ठीक है, ताकि हम लोग खटखट 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 सारी चीजों को कंप्लीट कर लें। इतना चीजों में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कुछ प्रश्न हो या जो कुछ छूट गया हो, मैं नहीं बता पाया हूँ, जिसको फॉलो हम नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का, डाउट है? नहीं? माइक ऑन है ना आप लोगों का? एक बार ऑन करके मुझे बताइए, सारे लोग मुझे बताइए कि मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। जी सर। मैं एक बार जो हाँ हेलो। बताइए। हाँ बताइए। सर मैं जब एक बार क्लास की थी उस पे आपने बताया था कि एक किडनी का ये पॉइंट बताया था आपने, और ये रीढ़ का जो पॉइंट बताया थे, ओके। वो प्रॉब्लम यहाँ एक लेडीज को हो रही थी। मैं हम्म। घर ही सेट की तो उनको बस एक बार मैं बोली कि ये पॉइंट एक बार यूज, ये पॉइंट करके देखिए, अगर वो सही हुआ तो सही है, नहीं तो फिर उसके बाद आपका दवाई चल सकता है। हम्म। आपको फिर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, हम्म। नेचुरोपैथ का। हम्म। तो जी सर, ये सजेशन में सही था या है कि ये थोड़ा सा हमको अपने पे थोड़ा सा ये लग रहा है कि हम रीढ़ का जो प्रॉब्लम था उनका, जो बोल रही थी कि झुक रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम्म। उनको हम जैसा आपने मुझे सिखाया था सर, उसी तरह मैं बताई उनको कि मटर का दाना को लेकर वापस लगा के प्रेस करना होता है। आपने तो किया उसी या तरह नहीं वो किया? मैं उन्होंने सर किया कि? मैंने खुद भी किया, मैंने खुद भी किया, फिर वो मैम को भी मैं करवाई। तो उनको आराम मिला कि नहीं मिला? हाँ, ये 1 सप्ताह बाद वो मुझे फोन करके बोले कि कमर के पास जो दर्द था वो आ रही है। वो अब नहीं है? नहीं बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? सर, रांची से। ओके, मधु कुमारी जी रांची से हैं, चलिए ठीक है। तो अभी ये क्लास कुछ दिन कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो अभी क्लास और आप कर लीजिएगा, कुछ अगर छूट गया होगा या कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस करती हैं कि नहीं करती हैं? सर मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, यहाँ मैं थेरेपी भी देती हूँ। कहाँ पे देती हैं? ये सर एक पॉइंट, जो ब्रेन का पॉइंट मुझे पता है, फिर पेट का जो पॉइंट सब होते हैं, फ्रंट एंड बैक साइड, ये सब को कुछ पॉइंट्स मुझे पता है, ओके। जिसको मैं थेरेपी दे पाती हूँ। तो अपने घर पे थेरेपी देती हैं कि कहीं सेंटर पे देती हैं? जिसे सेंटर पे भी देती हूँ। किसके साथ रहती हैं अभी? अकेले हैं? सर मैं नो सर, ये मैं यहाँ ये क्या बोलती हूँ, सेंटर ही पे ट्रेनिंग ली थी थोड़ा सा। हम्म। मैम सर लोग के साथ रेड कर मैं ट्रेनिंग ली, कुछ जो हमको समझ में आया सब। फिर मैम मुझे सजेस्ट की कि सर का ज्वाइन करो, उस पे तुमको अनामिका और मैम के भी साथ हैं क्या आप? कुछ। अनामिका मैम के साथ जी हैं? सर। जी ओके सर, ओके क्या ओके। मैम थी सर। तो अभी अनामिका मैम के यहाँ जाती हैं यहाँ पे? जी सर, उन्हीं का ये अंडर में काम करती हूँ मैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वहाँ पे तो मैं गया भी हूँ मैम के पास। हम लोगों के आरा में वीर कुंवर सिंह है ना, तो वीर कुंवर सिंह पार्क के सामने उनका सेंटर है ना?
तो मुझे जी याद सर। रहता है उनका सेंटर, क्योंकि मेरे वीर कुंवर सिंह के नाम से वहाँ का पार्क है और पार्क के सामने है। मैं उनके यहाँ गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या जी है कि प्रैक्टिकल ही सबसे ज्यादा काम आएगा। हम लोग किताब को पढ़ के सीख कर नोट बना के बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों की कुछ परेशानियां होती हैं कि हमने आपको पढ़ाया है, आप हमारे यहाँ से पढ़ी हैं, तो सर्टिफिकेट देने से पहले हम लोगों को कुछ प्रूफ रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग नोट्स मंगवाते हैं। ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। और हर जगह एग्जाम पेपर जी होता है ना, तो वो सब कुछ रखने के लिए होता है कि अगर कभी जरूरत पड़े, किसी ने पूछताछ कर दिया कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो हम लोगों के पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि नहीं, इन्होंने पढ़ा भी है, नोट्स भी तैयार किया है, ये सारे चीजों को फॉलो किया, उसके बाद हमने इनको दिया है। तो ठीक है, अभी यही करना है कि फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, और उसके बाद में आप कॉन्फिडेंस के साथ जो कर रही हैं उसको करिए। और वीडियो को जरूर देखिए, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, जैसे हर एक चीज के लिए हम समय निकालते हैं ना, खाने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, और भी बहुत सी चीजें, मित्रों से मिलने के लिए, फोन करने के लिए, टीवी देखने के लिए, बहुत सा चीज काम निकालते हैं हम लोग समय। तो आधा घंटा कम से कम हमको पढ़ाई पर ध्यान देना है। आधा घंटा प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो देखना है। वीडियो का लिंक बहुत से, मेरे पास तो वीडियो इतने पड़े हुए हैं, लोग देख देख के थक जाएंगे। एक एक सेशन के जगह पे मैं 10-10 सेशन के उनको वीडियो दे देता हूँ कि आप देखते रहिए। किसी भी तरीके का कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको इतना ही दिन देखना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? जी जी सर। इस चीज को करिए, और प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करिएगा उतना ज्यादा क्या होगा, ज्ञान होगा। देखिए मैं एक चीज उदाहरण देता हूँ। हम एक ही जगह पे ट्रीटमेंट करके कितने सारे मरीजों को ठीक कर पाते हैं, लेकिन ये तब तक हमें भी पता नहीं चलता जब तक हमारे से मरीज ठीक हो जाए। जब हमसे मरीज ठीक होंगे ना, तो हमें लगता है कि हाँ, ये वाला पॉइंट इस जगह पे काम करता है। तो ये कब पता चलेगा, जब हम किसी पे प्रैक्टिकल करेंगे। अब करेंगे ही नहीं तो हमको तो सब पता है कि कहाँ पे करने से क्या क्या होता है, हमने किया भी है। लेकिन जब हम किए थे तब हमको भी विश्वास हुआ था, जब हम नहीं करते तो हमको भी विश्वास नहीं होता, हमारे अंदर में भी वो बिलीव नहीं होता। तो आपको भी वो बिलीव कब होगा, जब आप किसी को करेंगे। ठीक है ना? और जब आप करेंगे जी तो सर। आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तब आपके पास विश्वास होगा। नहीं तो लगेगा नहीं कि यहाँ पे दबाने से किसी का ट्रीटमेंट होता है, हरी सब्जी हम्म। खाने से कभी कोई ट्रीटमेंट होता है, ग्रीन जूस पीने से कभी कोई ठीक हो सकता है, काउंसिल का पानी पीने से कभी कोई ठीक हो सकता है, कुछ गीली पट्टी लगाने से कोई ठीक हो सकता है। तो ये सारा चीज बहुत आसान लगता है देखने में, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं, किसी प्रैक्टिकल का पार्ट बनते हैं, या किसी के ऊपर हम प्रैक्टिकल करते हैं, किसी को ट्रीट करते हैं, और तब जब रिजल्ट आता है गंभीर बीमारी में, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, सही बात है ना? तो जी सर। प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए। और बाकी अनामिका मैम तो है ही, आपके पास किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो जी आप सर। उसे कंप्लीट जी कर सर। दीजिए। और जी सर। इतने सारे लोग, देखिए आज की क्लासेज में बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाऊंगा, क्योंकि काफी दिनों से क्लास नहीं चल रही थी। एक बार मैंने बीच में लिया था तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मेरी आवाज नहीं जा रही थी, और बहुत से लोग ज्वाइन होने के लिए आ रहे थे तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, और कुछ लोग ज्वाइन हुए थे तो मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही थी, और उनकी आवाज मेरी तक नहीं आ रही थी, तो ये बीच वाली क्लास बंद हो गई थी। तो आज मैं दो चार चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्लास किया हूँ, लाया हूँ, ताकि ये वीडियो भी कल रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, तो ये रिकॉर्डिंग होकर सब लोगों के पास चला जाएगा, तो पता चल जाएगा। तो कल से क्लासेस रेगुलर चलेंगी। इस बीच में बहुत से लोगों के मन में कुछ कुछ क्वेश्चन आए होंगे, तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ वीडियो देखा होगा, आपने कुछ नोट्स बनाया होगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पूछना होगा, तो वो सब हम लोग आज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? लेकिन जी सर। एक, हाँ बोलिए रमाकांत सर, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर थोड़ा सा, तो कभी कभी मैं हट भी आ रहा हूँ, तो इतना क्लियर नहीं हो पाया है। और पिछले जो ज्वाइनिंग हो रहा तो वापस हो जा रहे थे, मैं मतलब फिर से ज्वाइन फिर बाहर ऐसे टिक कर, ओके तो ओके। डिक्लेयर नहीं हो पाया। तो प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार नोट्स बनाना है बोल रहे तो उसको भेज दीजिएगा, पीडीएफ को। देखिए 2-3 चीजें हैं, जी सर। पीडीएफ में सब लोगों को पहले भी दे चुका हूं, बाकी अगर फिर से जरूरत होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वापस से आपको पीडीएफ दे दूंगा। दूसरी चीज क्या है कि आपके यहाँ से वीडियो भी मिला होगा, वीडियो नहीं होगा तो फिर मैं दे दूंगा। लेकिन इस अक्टूबर जी में दीपावली से पहले कोशिश ये करना है कि आप सारे नोट्स बना के मेरे यहाँ भेज दें,
ताकि हम इस महीने में आप सारे लोगों का सर्टिफिकेट, जिन लोगों का बच गया था, नहीं दे पाए थे, या मेरी कमी की वजह से, या समय के अभाव की वजह से, या फिर आपने मुझे दिया तो मैंने उसको नहीं देखा, तो जो भी कारण रहा हो, ठीक है। अब का समय आ गया है, 15-20 दिन के अंदर में आप सारे चीजों को कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट लेकर और अपना प्रैक्टिस टनाटन चालू कर दीजिए, ठीक है सर। धन्यवाद। जी, आप कहाँ से हैं सर? मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिला से हूँ सर। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। काफी दिनों के बाद से मिले, नाम सब लोगों से हैं, लेकिन चेहरा भूल गए हैं अभी। अच्छा, और भी सर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लोग हैं, क्वेश्चन करना चाहेंगे? सर मेरा क्वेश्चन है सर। श्याम सुंदर सर जी, बताइए। माइक ऑन कर लीजिएगा क्या, सब लोग देखेंगे एक बार आपको। वीडियो ऑन कर लीजिएगा क्या? जी जी जी। दिख रहा है सर? अब देख गए। चलिए बताइए, कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया हूँ। और कुछ क्वेश्चन है जो अभी आपने बता रहे थे अभी। हम्म। वो क्वेश्चन ये है कि सर्टिफिकेट्स के बारे में आप बात कर रहे थे, जो पुराने बैच है उनके लिए बात कर रहे नहीं थे नहीं, आप। पुराने बैच जिनका काफी, जैसे कोई 6 महीने पहले का है, कोई 1 साल पहले का है, उनके लिए था। जी जी जो अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले से जुड़े हैं, उनके लिए नहीं था ये। जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, या तो कुछ नोट्स बना के भेजे हैं, कुछ लोगों का गलती था तो उन लोगों को सुधारने के लिए फिर भेजा गया था, तो वैसे वैसे लोगों के लिए सर्टिफिकेट है। जो अभी नए हैं, जैसे आप नए हैं, तो आपके लिए अभी नहीं है। अभी आपको थोड़ा दिन पहले पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, कुछ क्लास होगा। अभी तो मुझे लगता है कि पहली बार हम लोग मिले भी हैं ऑनलाइन क्लासेज में, है ना? बिल्कुल सर। हाँ। तो ये जो अनाउंसमेंट था, ये पुराने लोगों के लिए था, ठीक है। ठीक है। और सर कुछ क्वेश्चन है दो तीन। पूछिए सर। फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में पूछना था सर। क्या सर? फाइब्रोमाइल्जिया। ये बीमारी के बारे में पूछना है? जी जी जी। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन? मसल्स में, कमर के मसल्स में पेन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये भी मैं अभी तुरंत क्लियर कर दूंगा। किसको है ये मसल्स पेन, बैक पेन में? फाइब्रोमाइल्जिया एक पेशेंट को है। कमर उनका ठीक है, झुकने उकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब झुकते हैं तो पेन मसल्स में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और ये यही है कि और भी क्वेश्चन है? बस यही दो क्वेश्चन है अभी फिलहाल में। देखिए, एक तो कमर के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने मसल्स से रिलेटेड अभी हम लोग, आप तो एक्यूप्रेशर का क्लास पहले भी किए हुए हैं ना? जी 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 मतलब मेरे यहाँ से नहीं, कहीं दूसरे जगह से आपसे बातचीत हुई तो जी आपने जी बताया कि एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जी एक्यूप्रेशर में 5 एलिमेंट पे हम लोग काम करते हैं, बात करते हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर में, राइट। 5 एलिमेंट में अपना अपना ऑर्गेन का अलग अलग अंग पे प्रभाव होता है। तो मसल्स पे अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, तो मसल्स किस ऑर्गन से रिलेट करता है, आपको पता है? नहीं पता आपने है? क्लास में दिया। नहीं नहीं, ठीक है, मैं गॉल ब्लेडर। गोल ब्लैडर, बहुत अच्छा। गोल ब्लैडर मैम, जी जी पूनम मैम बिल्कुल सही है। तो गोल ब्लैडर यांग हो गया, और इन हो गया लीवर, लीवर। लीवर। ठीक है। तो मेरिडियन की बात अगर हम लोग करेंगे, तो वो रिंग फिंगर, पैर के रिंग फिंगर से शुरू होता है और लास्ट होता है उसका पॉइंट, और अंगूठे से होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति को भी बैक में पेन है, ठीक है ना, और वैसे भी जब स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम होता है ना, तो हम लोग रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये क्या बोलते हैं कि इसको, ये रिंग रिंग फिंगर, फिंगर। पैर का जो रिंग फिंगर होता है ना, उस पर ट्रीट जी जी करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा उस मरीज को, जिस व्यक्ति को कमर में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, घुटने पे पेन हो रहा है, तो उस व्यक्ति को रिंग फिंगर जो है ना, पैर के रिंग फिंगर में ना 2-3 जगह पे बहुत ही ज्यादा एक्सेस पेन मिलेगा, बहुत जी ज्यादा। जी अब आपको उस पेनफुल पॉइंट को ना टच करके, प्रेशर देके क्या करना है, चेक चुनना है करना है या उसको। सर्च करना है, खोजना है कि जी कहाँ पे है, इधर है कि इधर है कि इधर है। पूरे तीनों ज्वाइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
ये 3 ज्वाइंट होते हैं। तीनों ज्वाइंट को जी अच्छे से धीरे धीरे प्रेशर देकर खोजना है कि किस जगह पे दबाते ही, प्रेशर देते ही यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं सर? और जिस पूरे जॉइंट्स पे जगह, या फिर पूरी उंगली पे? नहीं 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 नहीं, ये पूरी उंगली में, ये जैसे ये मैं हाथ की उंगली पे बता रहा हूँ, आपको पैर के जी जी उंगली में सर्च करना है। और खास करके उनको राइट हैंड साइड में करना है। राइट हैंड साइड के नोट कर लीजिए। ठीक है, जी जी राइट हैंड साइड के रिंग फिंगर में, पैर के रिंग फिंगर में आपको 3 ज्वाइंट हैं। एक नाखून के पास, एक मिडिल ज्वाइंट, और एक थर्ड ज्वाइंट यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों ज्वाइंट के पास जाके ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी ज्वाइंट्स हैं उसमें पूरा, पहले जो फर्स्ट ज्वाइंट है, ये पहला ज्वाइंट हो गया, इस ज्वाइंट में धीरे धीरे प्रेशर देके खोजना है कि कहाँ पे ऐसा पेन है जहां पे टच करने से ही उसको लगेगी जान चला जाएगा। इस तरीके का पेन, मतलब असहनीय दर्द। समझ में आ रहा है ना? जी असहनीय जी दर्द को ढूंढना है और उसको मार्क कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे है। 2-3 जगह पे उसको मिल सकता है, इस तरफ, इन के साइड में, और यांग के साइड में भी। ठीक है, उसके बाद में ये थर्ड ज्वाइंट होता है। थर्ड ज्वाइंट देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे नहीं होता है, ऊपर थोड़ा सा होता है जहाँ पे ये वाला ज्वाइंट है। ठीक है ना? तो इस ज्वाइंट के जी आसपास भी हमें प्रेशर देना है, और वहां पे भी हमें सर्च करना है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पेन है। और यहाँ पे मिलने के बाद में हमें उस जगह को कम से कम 3 से 4 मिनट तक प्रेशर देना होता है। ठीक है, समझ पा जी रहे हैं? जी जी प्रेशर देंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे, और उसके बाद में हम चाहें तो उसमें मटर का दाना, मटर समझते हैं ना? जी मटर के दाना को मेथी के माध्यम से वहां लगा के और उसको टेप कर देंगे। उस टेप को करने के बाद में उनको कम से कम 20 घंटा से ज्यादा देर तक रखना है। बहुत ज्यादा दर्द करेगा, उनको बोलिएगा थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, और 20 घंटे के बाद ही उसको खोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जी और एक दिन राइट में लगाना है, एक दिन लेफ्ट पैर में लगाना है। क्लियर है? ओके। ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है बैक के मसल्स पेन में जो प्रॉब्लम होता है। बहुत से लोगों को जब उठ जाते हैं तो बैठने में दर्द होता है, या बैठ जाते हैं तो उठने में अकड़न टाइप का भी हो जाता है, अकड़ जाता है, लगता है कि फ्री हो गया है, जाम हो गया है। तो उस स्थिति में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा कि क्या करना है उनको। उनको एंकल समझते हैं ना? एंकल, पैर जी का एंकल। तो एंकल दोनों साइड के एंकल में नहीं, जहां पे रीड के, सॉरी, रिंग फिंगर के साइड में, यानी छोटी उंगली के साइड का जो एंकल है, उस एंकल के चारों तरफ आप देखेंगे तो 2-3 जगह वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होगा, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होगा। ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे सर? पैर में जो छोटी उंगली होती है, जी स्मॉल फिंगर, पैर के स्मॉल फिंगर के साइड का जो एंकल है, ठीक है, मैं दिखा दूं क्या? जी मेरे पास है नमूना, 1 सेकंड रुक जाइए। एक बार दिखा दीजिए सर। ये देखिए, ये पैर हो गया। तो एक तो ये अंगूठा के तरफ का ये एंकल हो जाएगा यहाँ पे, और एक छोटी उंगली की तरफ का ये एंकल हो जाएगा। तो हमें छोटी उंगली की जी तरफ जी के एंकल को ध्यान देना है। और यहाँ पे ये साइड में, इस जगह पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको पेन फील होगा। ठीक है, तो इस पेनफुल पॉइंट को अच्छे से अंगूठे के माध्यम से प्रेशर देना है, इसको थोड़ा सा दबाना है, और हल्का सा कोई भी तेल चिकनाहट कर कर इसको अच्छे से, इसको मसाज टाइप का इस तरीके से करना है जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे। ठीक है, क्लियर है? समझ ठीक पा है। रहे हैं? जी जी अब जी नीचे जी थोड़ा सा आइए, ये देखिए रिंग फिंगर है, और रिंग फिंगर के ऊपर जैसे ही जाएंगे ना, तो ये वाला जो मेटाकार्पल बोन होता है, इस बोन के पास थोड़ा सा गैप होता है, गड्ढा टाइप का होगा, और यहाँ पे जी उसको बहुत ज्यादा पेन फील होगा। ठीक है, इस पेनफुल पॉइंट को पकड़ना है, और इसको अच्छे से पहले प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद में हल्का सा इसमें कोई भी तेल लगाकर इसको हल्का सा मसाज करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर की नीचे से तरफ। ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की ऊपर की तरफ, तरफ। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये पैर होता है, तो पैर के नीचे की तरफ से ये वाला जो जगह है ना, ये वाला पीछे की जी तरफ,
तो इस जगह पे आपको दोनों उंगलियों के माध्यम से ऐसे प्रेशर देना है, और प्रेशर देते हुए दबाते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है, 2 से 3 इंच ऊपर तक। और यहाँ पे जब प्रेशर देते जाएंगे तो कुछ 1 या 2 जगह ऐसा जगह मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा पेन फील होगा, ठीक है। तो उस पेनफुल पॉइंट को ऐसे पकड़ के और दबा के कुछ देर तक ऐसे रखना है, और फिर उसको झटके से छोड़ना है ताकि वहां पे पंप जैसा बने, ठीक है ना, प्रेशर बने, पंपिंग टाइप का हो। तो ये ऐसे प्रकार के प्रेशर देना है, फिर इसको छोड़ देना है, इसको प्रेशर देना है, इसको छोड़ देना है, इसको प्रेशर देना है, इसको छोड़ देना है। क्लियर है? ठीक है सर। समझ गए? ये एक्यूप्रेशर जी का ये पार्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा काम करता है। अब आते हैं थोड़ा सा नेचुरोपैथी को समझते हैं। नेचुरोपैथी में जिस व्यक्ति जी को भी यहाँ पर पेन हो रहा है, उसमें हम लोग लपेट का इस्तेमाल करते हैं। सूती कपड़े का लपेट बनाना होता है, कैसे बनाया जाता है हम जी लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने दिया भी होगा या नहीं दिया होगा तो मैं बता दूंगा, दे दूंगा, आप मांग लीजिएगा उसका पूरा डिटेल जी कैसे बनाया जाता है लपेट। लपेट बनाने के बाद में उसको सर पानी लपेट का वीडियो मुझे भी भेजिएगा। नहीं, जिनको जरूरत होगा वो एक बार मांग लीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि लपेट बनाने के बाद में पानी से भिगोना है, पानी से भिगोने के बाद में उसको पानी निचोड़ना है, निचोड़ने के बाद में नाभि के 4 इंच ऊपर और नाभि के 4 इंच नीचे से उसको लपेटना शुरू करना है, और पूरे कमर को अच्छे से लपेटना है। 4 राउंड लपेटेंगे, कितने तक? 4 लपेट, 4 लपेट, जैसे इस उंगली में 4 बार घुमाएंगे ऐसे, 1 2 3 4, 4 बार मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा बड़ा है तो उसको 5 बार भी कर सकते हैं, 6 बार भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और मिनिमम आधे घंटे उनको ये वाला लपेट लगा के रखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे ही जी टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का, कहीं ठंडा और कहीं गर्म होगा, तो इसका बेनिफिट ये होता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। जहां इंक्रीज पे होता है। नर्वस सिस्टम में, मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन का फ्लो कम होगा ना, वीक होता है, वहां पे बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां से नेचुरली हम उसको हील करना शुरू कर देते हैं। अब तीसरी चीज, ये दूसरा चीज हो गया, तीसरी चीज क्या है कि हम उसको कभी कभी सिकाई कर सकते हैं। हीटिंग पैड होता है ना, हीटिंग पैड जी से भी कर सकते हैं, या एक मोक्सा होता है, मोक्सा के बारे में आप जानते हैं? जी आपने बताया था सर। हाँ, तो मोक्सा होता है, तो मोक्सी का हीट दे सकते हैं आप उसको, ठीक है। इससे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और उसके बाद में उनको कौन सिल का काढ़ा शुरू में सप्ताह दिन तक लगातार पिला दीजिए, उसके बाद में सप्ताह में 1 से 2 दिन, ठीक है। और उसके बाद में उनके खाने पीने का थोड़ा सा डोज ठीक करिए। सुबह का नाश्ता बंद कराइए, सुबह के नाश्ते के जगह पे आप फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल जो सब्जियां जिसको हम लोग सलाद कहते हैं वो दीजिए, अंकुरित दाना दीजिए, ग्रीन जूस दीजिए। इन सब चीजों का पैकेज चलाइए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। सुबह का नाश्ता बंद जी रहेगा, दोपहर में अच्छे से खाएंगे, शाम को भी अच्छे से खाएंगे। शाम का खाना 7 बजे तक कोशिश करिए कि करा दें, अगर 7 बजे तक नहीं होता है तो कोशिश करिए कि उनका डाइट 7 बजे के नजदीक आ जाए, ठीक है। खाने में दूध वाले चीजों को परहेज कराइए कि दूध वाले चीज नहीं खाने हैं। 2 चीज याद रखिए कि जितने भी चीज जानवर से आते हैं उसको नहीं खिलाना है, पैकेट वाला फूड नहीं खिलाना है, मैदा वगैरह नहीं खिलाना है, जो चिकनाहट हो उसको नहीं खिलाना है। इन सब चीजों को परहेज कर दीजिए। और बाकी आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के बाद ये जब आप करेंगे तो उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 15 से 20 दिन तक लगातार उनको थेरेपी करिए, उनको लगेगा कि मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूँ। समझ पा रहे हैं सर? जी है। बाकी अब समय खत्म हो रहा है, तो हम लोग अभी मिलेंगे कल के क्लास में। जो आपका एक क्वेश्चन और बच गया था उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और सभी लोगों के लिए बस यही एक ही सुझाव है कि क्लास आप कंटिन्यू करिएगा समय निकाल कर, क्योंकि अब कंटिन्यू क्लास चलेगी प्रतिदिन, ठीक है।